नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यानी महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत हमारे सभी विभाग और संगठन के लोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 20 महीनों में विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 से अधिक शासकीय नौकरियां प्रदान की हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि लगातार भर्तियां जारी है और इसी क्रम में आपको बता दें प्राध्यापकों की भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को तेज किया जा रहा है। महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं, उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं, उसमें भी हमारे बेटा बेटियों को रोजगार। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के आपको बता दें दूरदर्शन केंद्र में आयोजित 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और शास्त्रीय प्रस्तुतियों का आनंद लिया, जिसमें गौड़ नृत्य, सुआ नृत्य और बांस गीत और गौरी गौरा शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ संस्कार और वैचारिक समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गीतों और रामायण महाभारत जैसे धारावाहिकों का भी उन्होंने उल्लेख किया। सीएम ने दूरदर्शन रायपुर के तहत प्रस्तुत हमर आपको बता दें हमर चिन्हारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच मिला है। वह प्रदेश में श्रम, आबकारी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन चिरमिरी पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल, मालाओं और पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ज्वाल और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। उद्योग क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा होती है तो उस पर काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कोल माइंस बंद होने से पलायन बढ़ रहा है और सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की महिला एवं विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े 2 दिवसीय कोरिया दौरे पर है। वहीं इस दौरान जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि कोरिया जिले की समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के तहत आयोजित बैकुंठपुर में स्थित बाल गृह वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण भी किया गया, जहां की व्यवस्था से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े संतुष्ट नजर आई। तो वहीं प्रेस वार्ता में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैं कोरिया जिले में समीक्षा बैठक के लिए आई हुई हूं। देखिए, विभागीय समीक्षा सरगुजा संभाग की जा रही है, क्योंकि इस बार जो स्टार्ट किए हैं जसपुर, अंबिकापुर, बलराम और फिर कोरिया जिला,
उसके बाद एमसीबी जिला जाएंगे, एमसीबी जिला के बाद फिर सूरजपुर तक। तो ये अपना पूरा संभाग कवर कर रहे हैं, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ समीक्षा अभी तक नहीं हो पाए हैं वहाँ जाने की आवश्यकता है, वहाँ की स्थिति जानने की भी आवश्यकता है। तो आज कोरिया जिले आई हुई हूँ। कोरिया जिले में मैंने बहुत सारे संस्थागत, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो बहुत ही सुंदर चल रहे हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी विभागीय समीक्षा हुआ, यहाँ उपस्थित जिला पंचायत सीईओ भी थे और जिसमें कमी पाई गई है और कुछ निर्देश भी दिए हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र समय पे खुले, बच्चे साफ सुथरे आए, पोषण आहार अच्छे से मिल पाए, गर्भवती महिलाओं को आहार अच्छे से मिल पाए और उनको जागरूक करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों के हित में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों से सैनिकों के सम्मान और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। छठी राज्य सैनिक समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। सबसे बड़ा बदलाव शहीद सैनिकों के लिए किया गया है। अब युद्ध या सैन्य कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये राशि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त वीर सैनिकों को 1 करोड़ रुपए का अनुग्रह राशि मिलेगी। वही खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि नया विधानसभा भवन बनकर तैयार है और इसका लोकार्पण 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत किया जाएगा। रायपुर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। वही लोकार्पण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होगा, जिसके बाद वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न जिलों में सामाजिक और जन कल्याण से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम होगा, लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और बाकी राज्योत्सव में रहेंगे दिन भर। एक को ही सारे कार्यक्रम होंगे जी, 1 नवंबर को ही सारे कार्यक्रम होंगे। 1 नवंबर को ही 11 से 12 बजे के बीच विधानसभा भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और वृक्षारोपण भी वहीं होगा और उनका मार्गदर्शन भी वहीं होगा। सेवा पखवाड़ा पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा में लगातार 17 तारीख से काम शुरू करके और कल जैसे राजनांदगांव में एक मेगा हेल्थ कैंप हम लोगों ने रखा है, जिसमें करीब 3-4 हज़ार मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और उसके इलाज की व्यवस्था, यदि हार्ट का मरीज है तो उसके ऑपरेशन तक और कोई मरीज है तो सारी व्यवस्थाओं को लेकर ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वही अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा सांसद और विकासोन्मुखी विषयों पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आईजी विधायक राम कुमार, टोप्पो एसपी और युवा आयोग अध्यक्ष मौजूद रहे। छात्रों का नशा, साइबर अपराध से बचाव और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकास की दिशा में मार्गदर्शन देना है। आज पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा संवाद का कार्यक्रम था, जिसमें हम यहाँ उपस्थित हुए थे। रेंज के आईजी साहब थे, युवा अध्यक्ष के, युवा आयोग के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और एसपी साहब, जिसमें स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से सोशल मीडिया के द्वारा फ्रॉडिंग और साइबर अपराध और नशापान, इन तमाम विषयों पे बहुत ज़ोरों से उनको बताने का प्रयास किया गया। क्योंकि आज देखिए युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशा की ओर जो ज़्यादा झुकाव हो रहा है, डिप्रेशन की ओर झुकाव हो रहा है। अगर लक्ष्य अचीव नहीं हो रहा है तो बड़े कदम जैसे आत्महत्या जैसे कदम उठा ले रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मैं समझता हूँ एक ही इलाज है कि युवाओं में दृढ़ शक्ति जो है ना बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारा पूरा प्रयास है कि उनको अच्छी प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले और लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है कि अचीव ना हो सके, बस अपने दृढ़ शक्ति होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के द्वारा युवाओं के साथ संवाद लगातार जारी है। बस्तर संभाग में बहुत अच्छा हुआ और आज सरगुजा संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में
1000 से अधिक युवाओं से छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग ने संवाद करने का प्रयास किया। नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय, ट्रैफिक के पालन, कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिनसे युवाओं को अवगत भी कराना था और जागरूकता लानी थी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीतापुर के युवा विधायक, यशस्वी विधायक आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी थे, सरगुजा रेंज के आईजी साहब दीपक जी थे, एसपी साहब राजेश कुमार अग्रवाल जी थे और हम सब ने युवाओं से एक अच्छा संवाद किया और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। वहीं कोरबा के नगर पंचायत छुरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए के कार्य फाइलों में दबाकर रखे गए और बाद में कागजों में हेरफेर कर काम को पूरा दिखाने की कोशिश की गई है और राशि का आहरण कर लिया गया है। तो आपको बताते चले कि उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग भी की है। नंबर 11 का पार्षद हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या पाइपलाइन का विस्तार जो है वो कब ढलाई हुआ है? ये 3 दिन पहले इसका पाइप डला, शायद कल इसका ढलाई हुआ है। इससे पहले हमें ज्ञात हुआ है कि काम कंप्लीट हुआ नहीं था और उससे पहले उसका भुगतान के लिए पेमेंट चेक कट गया है। अचानक जो है वर्तमान में ढलाई करना क्या संदेह जाहिर करता है? हाँ, संदेह तो यह है कि काम पूरा, जितना उनका काम था उतना पूरा ना हो करके इसको आनन फानन में इसको पूरा किया गया है। यूँ कह सकते हैं कि फाइलों में काम जो है पूरा दिखा दिया हाँ, गया। फाइलों में काम पूरा दिखाया गया है और यहाँ पर जो है काम जो है नहीं हुआ था। जो हंगामा होने के बाद जन निरीक्षण के आगे तो ये सब काम आनन फानन में किया गया है। अभी हाल में पाइपलाइन विस्तार हुआ है 11-12 वार्ड में, जहां बाजार हाट से लेकर के हुकुम घर तक उसमें पाइपलाइन का विस्तार होना था। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि जो पाइपलाइन का विस्तार ऐसे अनावश्यक जगह पाइप का विस्तार रातों रात किया गया, जो 5 दिन पहले चेक कट गया और परसों रात में पाइप डाला गया, कल रात में यहाँ कंक्रीट किया गया है। जो आप अभी देख सकते हैं पूरी गीली है, यहाँ पे ढलाई हुई है, अभी गीली है। तो और ऐसे भी जैसे हमारे नगर पंचायत भवन के बगल में गार्डन बनी हुई, जो 30 लाख का गार्डन है, वो एक तो उसकी हम सरकार से मांग किए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और कुछ और है जो इस पर सरकार इसमें पहले जांच करें, हम उसकी मांग उसमें भी हम रखेंगे। और एक अध्यक्ष पार्षद, पूर्व में अध्यक्ष पार्षदों निधि से जो खरीदी जेमपोर्ट से खरीदी की गई है कुर्सी और कुछ जिम जो है, तो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का सामान है, जिसका दर बाजार के भाव से कई गुना अधिक उसमें रेट दर्शाया गया है। तो कुछ भौतिक सत्यापन होनी चाहिए, उसके भी हम सरकार से मांग किए हैं, कलेक्टर महोदय से मांग किए हैं, जिसमें जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको सख्त से कार्रवाई हो। और ऐसे ठेकेदार हैं जो ऐसे जो चेक कटने के बाद काम करते हैं, उनको FIR दर्ज होनी चाहिए। यहाँ CMO इंजीनियर जो हैं, आज तक मेरे को करीबन 17 साल हो गया यहाँ नगर पंचायत से जुड़े हुए, कभी पार्षद, कभी अध्यक्ष, कभी उपाध्यक्ष बना हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे CMO इंजीनियर आज तक नहीं देखे, जो ठेकेदारों से मिलकर पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खरीदी किया गया है जो भी सामान पार्षद निधि से, उसमें भ्रष्टाचार, पाइपलाइन में भ्रष्टाचार, रोड नाली में भ्रष्टाचार, पूरे ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर करके उनसे पैसा वसूली करते हैं। चेक पहले कट जाता है और काम बाद में होता है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की है और क्या? हम लोगों ने SDM को, कलेक्टर को और JD ऑफिस और संचालय भेजेंगे। अभी उप मुख्यमंत्री से शिकायत किए हैं। तो वहीं नक्सल आंदोलन से जुड़ी नगरीय एरिया कमेटी के सचिव जानसी ने आखिरकार मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। लगभग 20 सालों तक संगठन में सक्रिय रही जानसी ने गरियाबंद पुलिस के घर वापसी अभियान से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर सरकार के तहत 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार जानसी साल 2005 में जनमिलियक से जुड़ा थी। वहीं आपको बताते चले वो नगरीय एरिया कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य और बाद में सचिव बन गई थी।
इसलिए अभी जंगल में भटकना क्यों, इसलिए आ जाना और मुख्यधारा में जोड़ना एक परिवार का जैसा यहाँ रहेंगे। और जंगल में रहने से भविष्य नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, अपना परिवार का भी नुकसान होता है। इसलिए यहाँ जुड़ जाने से परिवार भी बढ़ेंगे और मुख्यधारा में जोड़कर अच्छे हम मिलकर रहेंगे। संजय है, लक्ष्मी है, दिलीप है, दीपक है, ये लोग सब कुशलतापूर्वक से हैं, इनको इनाम भी मिल गया। ऐसे और बचे हुए लोग आने से इनको भी इनाम मिलेगा और हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी। इसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। ये मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सली संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिवीज़न है उसमें कार्यरत थी। और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद SLR हथियार, जो अब फिलहाल में SLR हथियार के साथ नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया गया। इसमें यह संदेश रहेगा, जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस झांसी और अन्य जो इतने काडर हैं जिन्होंने उनके जो पुराने साथी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस झांसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था। तो वहीं खेल प्रतिभा के मामले में कोंडागांव के युवा लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण बिलासपुर से 13 और 14 सितंबर को आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय और जूनियर और क्रेडिट जूडो प्रतियोगिता में देखने को मिला, जहां जिले के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर 7 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य, इस तरह कुल 15 पदक जीतकर प्रथम और रनर अप खिताब अपने नाम किया। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत डीएस कायू मेनन पर एक महिला ने रेप और फोन पर अश्लील वीडियो रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर सरगुजा के निर्देश पर दर्ज की गई है शिकायत। साथ ही ये मामला तब सामने आया जब रायपुर से आई एक महिला ने आईजी सरगुजा से मुलाकात कर याकूब मेनन के खिलाफ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग की लिखित शिकायत दी। महिला के आरोप लगाया कि आपको बता दें, जब याकूब मेनन राजधानी रायपुर के टिकपारा थाना में टीआई के पद पर थे तब उन्होंने बलात्कार किया और फोन पर अश्लील वीडियो बनाकर रखने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर केस को रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आगे की जांच होगी। ये पूरा मामला अब रायपुर पुलिस के संज्ञान में है। तो वहीं अंबिकापुर में गांजा तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बस स्टैंड पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास लगभग 15 किलो गांजा जब्त किया गया। ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई। जानकारी के अनुसार 2 युवक बस के जरिए गांजा लेकर अंबिकापुर बस स्टैंड पहुंचे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो बस स्टैंड पर घेराबंदी की गई। वहीं पुलिस को देखकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीआरएफ एक्ट के, आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्कर की तलाश की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।